सुनहरे खेतों से घिरे एक चमकदार राज्य में एक बुद्धिमान राजा और उसकी प्यारी बेटी राजकुमारी आइलन रहते थे। राजकुमारी दयालु, जिज्ञासु और अपने तेज दिमाग पर गर्व करने वाली थी। कई राजकुमार उससे शादी करना चाहते थे, लेकिन वो ऐसा साथी चाहती थी जो पैसे से ज्यादा समझदारी को महत्व दे। एक सुबह उसने घोषणा की, जो कोई भी मेरे 5 सवालों का जवाब देगा वो मेरा पति बनेगा। महल विद्वानों, योद्धाओं और अमीर लोगों से भरा हुआ था, फिर भी कोई भी उसकी सोची समझी पहेलियों का जवाब नहीं दे सका। बहुत दूर एरिन नाम के एक मामूली किसान के बेटे ने गेहूं की देखभाल करते समय ये खबर सुनी। हालांकि गरीब था, एरिन को सीखना पसंद था और वो अपने आसपास की दुनिया को ध्यान से सुनता था। अपनी माँ से हिम्मत पाकर वो उम्मीद और हिम्मत के साथ महल की ओर चला। राजकुमारी ने उससे सवाल पूछे, सच्चाई, सब्र, न्याय, दया और खुशी के मतलब के बारे में। एक एक करके घमंडी मेहमान बिना समझे जोर जोर से जवाब देते हुए फेल हो गए। जब एरिन की बारी आई तो उसने शांति से बात की। उसने कहा कि सच्चाई दूसरों को आगे बढ़ने में मदद करती है, सब्र वो ताकत है जो इंतजार करती है, न्याय कमजोरों की रक्षा करता है, दया बांटने पर बढ़ती है और खुशी शुक्रगुजारी में रहती है। दरबार चुप हो गया। राजकुमारी उसकी आंखों में ईमानदारी देखकर मुस्कुराई। राजा ने उसे और परखा, पूछा कि एक शासक को कैसे सेवा करनी चाहिए। एरिन ने जवाब दिया, पहले सुनकर। राजकुमारी खुश होकर एरिन को विजेता घोषित कर दिया। हैरान होने के बावजूद अमीरों ने सिर झुकाया। राजा ने सच्ची समझदारी को पहचानते हुए इस रिश्ते को आशीर्वाद दिया। इसके बाद एक साधारण शादी हुई जो हंसी और संगीत से भरी थी। रानी और राजा के तौर पर आइलिन और एरिन ने निष्पक्ष रूप से राज किया। किसानों और राजकुमारों को बोलने के लिए बुलाया। उनकी कहानी पूरे देश में फैल गई, ये सिखाते हुए कि समझदारी किसी भी क्षेत्र में खिल सकती है और प्यार वहाँ सबसे मजबूत होता है जहाँ नम्रता और समझ मिलती है। इस तरह राज्य पीढ़ियों तक तरक्की करता रहा, ये याद रखते हुए कि सवाल चरित्र दिखाते हैं,